वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। वी आर रीडिंग द नॉवल द फिशरमैन एंड हिज सोल, जिसका चैप्टर नंबर 6 आज हम रीड करेंगे, द सोल ऑफ थर्ड जर्नी। इसके पहले हमने इसके 5 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, तो आप इस स्टोरी से रिलेट कर पाओ कि अभी तक ये स्टोरी यहाँ कैसे पहुँची है। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट कि पहले आप वो 5 वीडियोस को देख लीजिए। तो पिछले वीडियो तक हमारी जो स्टोरी थी वो कहाँ तक पहुँची थी, लेट्स सी इट। तो हमने देखा कि जो सोल होती है, जब वो अपनी सेकंड ईयर्स की जर्नी को कंप्लीट करती है और फिशरमैन के पास में आती है और उसे ये बताती है कि उसने इस दुनिया में कौन सी अद्भुत सी चीज़ें देखी। जहाँ पर जब वो साउथ में घूमती है तो उसे एक राजा मिलता है जिसके पास में वो जाती है, और उस राजा से उसे एक बहुत ही प्रीशियस अंगूठी मिलती है। जो अंगूठी अगर किसी के पास में भी आ जाए तो वो पूरी दुनिया का मालिक बन सकता है। तो उसने फिशरमैन को लालच दिया कि वो उस ट्रैप में आ जाए और उसे उस सोल को वापस से एक्सेप्ट कर ले, लेकिन फिशरमैन उसे रिजेक्ट कर देता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब देखते हैं क्या हुआ चैप्टर नंबर 6 में। आफ्टर द थर्ड ईयर, तीसरे साल बाद, द सोल केम डाउन टू द सी, फिर से वो सीप तक आती है सोल। कॉल्ड द यंग फिशरमैन, और यंग फिशरमैन को बुलाती है। ही केम आउट ऑफ द सी, और वो उस सी से बाहर आता है और कहता है, व्हाई डू यू कॉल मी, मुझे क्यों बुलाया। द सोल आंसर्ड, कम नियरर, सोल ने उससे बोला कि मेरे पास में आओ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू बिकॉज आई सॉ मार्वेलस थिंग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है। सो ही केम नियरर, पास में आता है वो उसके। सेट इन द वाटर, पानी में ही बैठता है और उसकी बात को सुनता है। द सोल सेड टू हिम, सोल ने उससे कहा, आई वेंट टू एन इन नियर अ रिवर इन अ सिटी, शहर में एक रिवर है, मैं उसके पास में एक जो होटल है वहाँ पर गई। आई सेट विद सेलर, और मैं वहाँ पर जो सेलर्स होते हैं उनके साथ में बैठी। दे ऑर्डर्ड फूड एंड ड्रिंक, उन्होंने खाना और पानी ऑर्डर किया। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन इंटर्न विद अ कारपेट, फिर कुछ समय के बाद में एक बूढ़ा आदमी उस इन के अंदर आया जिसके पास में एक कारपेट था। विद अ ल्यूट, और उसके पास में एक वीणा थी जिसको हम बोलते हैं सितार, वो था। इट इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ही पुट द कारपेट ऑन द फ्लोर, और फिर फ्लोर पर ही उसने उस कारपेट को बिछाया। वैन ही प्लेड द फ्लूट, फिर जब उसने उस वीणा को बजाया। अ गर्ल केम इन, तो फिर एक लड़की अंदर आई। एंड बिगेन टू डांस, और वो नाचने लगी। देयर वॉज अ व्हील ऑन हर फेस, और उसके फेस पर घूंघट डला हुआ था। एंड शी हैड नो शूज़, और उसने पैर में जूते नहीं पहने हुए थे। हर फीट मूव्ड ऑन द कारपेट लाइक लिटिल वाइट पीजन्स, उसके जो पैर थे वो उस कारपेट पर एक पीजन की तरह नाच रहे थे। इट वॉज़ रियली मार्वलस, ये बहुत अद्भुत नज़ारा था। इट इज़ ओनली वन डे अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से लौटने के बाद में एक दिन के बाद की ही ये बात है। द यंग फिशरमैन हर्ड दीज वर्ड्स, तो यंग फिशरमैन ने ये शब्द सुने। ही रिमेंबर्ड दैट द लिटिल मर्मेड हैड नो फीट एंड कुड नॉट डांस, तो फिर उसे याद आया कि जो लिटिल मर्मेड थी उसके पैर ही नहीं थे और वो नाच नहीं सकती थी। ही थॉट इट इज़ ओनली वन डे अवे, आई कैन रिटर्न टू माई लव, ही लाफ्ड, तो उसने हंसकर ये बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ में चलूँ तो एक ही दिन की बात है, मैं जाकर वापस से लौट आऊँगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। स्टूड अप इन द वाटर, फिर वो पानी में खड़ा हुआ। एंड वॉक टुवर्ड्स द बीच, और वो बीच की ओर चलने लगा। When he reached the beach, जब वो बीच पर पहुंचा, his soul ran towards him and entered him, तो फिर उसकी जो सोल थी वो उसकी ओर आई और उसके अंदर प्रवेश कर गई। Then the young fisherman saw on the sand the shadow of the body, फिर जो यंग फिशरमैन था उसने अपनी जो शैडो थी जो उसकी बॉडी से बन रही थी उसको सैंड पर देखा। द बॉडी ऑफ द सोल, सोल का जो शरीर था वो। दे बिगेन देयर जर्नी एंड द नेक्स्ट इवनिंग दे केम टू अ सिटी, तो उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की और फिर अगली शाम को वो शहर में आए। द यंग फिशरमैन सेड टू हिज सोल, यंग फिशरमैन ने सोल से कहा, डज शी डांस इन दिस सिटी, क्या वो इस शहर में ही नाचती है।
His soul answered him, उसकी सोल ने उसे आंसर दिया, Not in this city, इस शहर में नहीं, but another, दूसरे शहर में. Let's enter the city anyway, चलो चलते हैं, कहाँ पर है वो देखते हैं. So they entered and walked in the street, तो फिर वो सड़कों पर चलते हुए वहाँ पर पहुँचे. द यंग फिशरमैन सॉ अ सिल्वर कप, फिर यंग फिशरमैन ने एक चांदी का कप देखा ऑन अ स्टॉल इन द स्ट्रीट ऑफ ज्वेलर्स, ज्वेलर्स की शॉप पर, स्ट्रीट पर जो शॉप थी वहाँ पर वो रखा हुआ था. हिज सोल सेड टू हिम, उसकी आत्मा ने उससे कहा, टेक दैट सिल्वर कप, इस सिल्वर कप को ले लो, एंड हाइड इट, इसको छुपा लो. सो ही टोक द सिल्वर कप एंड हिड इट, तो उसने वो सिल्वर कप लिया और उसे छुपा लिया. एंड दे वेंट क्विकली आउट ऑफ द सिटी, और फिर तुरंत से वो उस शहर से बाहर निकल गए. व्हेन दे वर फार फ्रॉम द सिटी, और जब वो शहर से थोड़ा दूर पहुँचे, द यंग फिशरमैन थ्रू द कप अवे, तो फिर यंग फिशरमैन ने उस कप को दूर फेंक दिया. ही सेड टू हिज सोल, फिर उसने अपनी सोल से कहा, इट वॉज नॉट अ गुड थिंग टू टेक द कप एंड हाइड इट, ये अच्छी बात नहीं कि हमने उस कप को लिया और उसे छुपा लिया. बट हिज सोल आंसर्ड हिम, उसकी सोल ने उसे आंसर दिया, काम डाउन काम डाउन. ऑन द इवनिंग ऑफ द सेकेंड डे, फिर उसकी सोल ने उसे शांत करा दिया. और फिर सेकेंड डे की जो इवनिंग थी, दे केम टू अ सिटी, फिर वो एक शहर में आए. द यंग फिशरमैन सेड टू हिज सोल, यंग फिशरमैन ने अपनी सोल से कहा, डज शी डांस इन द सिटी, क्या वो इस शहर में नाचती है. हिज सोल आंसर्ड हिम, नॉट इन दिस सिटी बट इन अनदर, इस शहर में नहीं दूसरे शहर में. लेट्स एंटर द सिटी एनीवे, चलो चलते हैं उस शहर में जहाँ पर भी वो है. सो दे एंटर्ड एंड वॉकड इन द स्ट्रीट, तो फिर वो सड़कों पर चलते हुए उस शहर में पहुँचे. इन द स्ट्रीट ऑफ द सेलर्स ऑफ सैंडल्स, तो स्ट्रीट पर सैंडल बेच रहे थे कुछ सेलर्स, वहाँ पहुँचे. द यंग फिशरमैन सॉ अ चाइल्ड, यंग फिशरमैन ने एक बच्चे को देखा. हिज सोल सेड टू हिम, उसकी सोल ने उसे कहा, हिट दैट चाइल्ड, इस चाइल्ड को मारो. सो ही हिट द चाइल्ड, तो उसने उस बच्चे को मारा. एंड द चाइल्ड क्राइड, और बच्चा रोया. देन दे वेंट क्विकली आउट ऑफ द सिटी, और उस बच्चे को मारकर वो शहर से बाहर भाग गए. व्हेन दे वर फार फ्रॉम द सिटी, जब वो शहर से दूर पहुँचे, द यंग फिशरमैन बिकेम एंग्री, तो यंग फिशरमैन गुस्सा हो गया और कहा टू हिज सोल, उसकी सोल से, इट वॉज नॉट अ गुड थिंग टू हिट द चाइल्ड, ये अच्छी बात नहीं कि हमने उस बच्चे को मारा. बट हिज सोल आंसर्ड हिम, काम डाउन, लेकिन उसकी जो सोल थी उसने उसे शांत करा दिया. ऑन द इवनिंग द थर्ड डे शाम को, दे केम टू अ सिटी, एक शहर में आए वो दोनों. द यंग फिशरमैन सेड टू हिज सोल, यंग फिशरमैन ने उसकी सोल से पूछा, डज शी डांस इन द सिटी, क्या वो इस शहर में ही नाचती है. हिज सोल आंसर्ड हिम, परहैप्स, शायद, दिस इज़ द सिटी, हो सकता है ये वही शहर है. लेट्स एंटर, चलो देखते हैं. दे वॉकड इन द स्ट्रीट, वो सड़कों पर घूमे. बट द यंग फिशरमैन कुड नॉट फाइंड द इन नियर द रिवर, लेकिन उस फिशरमैन को रिवर के पास में कोई होटल मिला ही नहीं. ही वॉन्टेड टू लीव, बट हिज सोल सेड टू हिम, वो वापस आना चाहता था, लेकिन उसकी सोल ने उससे कहा, लेट्स स्टे हेयर टुनाइट, आज रात यहाँ पर ही रुकते हैं. परहैप्स देयर आर रॉबर्स आउटसाइड, शायद यहाँ पर बाहर लुटेरे घूम रहे हैं. सो द फिशरमैन सैट डाउन इन द मार्केट प्लेस, तो जो फिशरमैन था वो मार्केट प्लेस में ही रुक गया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में, अ मर्चेंट केम एंड सेड टू हिम, एक व्यापारी वहाँ पर आया और उससे कहा, वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ पर क्यों हो. द मार्केट इज़ क्लोज, मार्केट तो बंद हो चुकी है. द यंग फिशरमैन आंसर्ड, यंग फिशरमैन ने उससे कहा, आई कांट फाइंड एन इन इन द सिटी, मुझे इस शहर में कोई भी होटल नहीं मिला और ना मिल सकता है. आई हैव नॉट फैमिली हेयर, मेरा यहाँ पर कोई परिवार भी नहीं है. एंड आई नीड अ रूम फॉर द नाइट, और मुझे आज रात के लिए एक रूम की ज़रूरत है. वी आर ऑल ऑफ द सेम फैमिली सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने बोला कि हम सब एक ही फैमिली से हैं. एंड वन गॉड मेड अस, और एक ही भगवान है जिसने हम सभी को बनाया है. कम विद मी, मेरे साथ में आओ. आई हैव अ रूम, मेरे पास में एक रूम है. द यंग फिशरमैन फॉलोड द मर्चेंट टू हिज हाउस, यंग फिशरमैन मर्चेंट के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिया. द मर्चेंट गेव हिम गुड फूड, मर्चेंट ने उसे अच्छा खाना दिया. कंफर्टेबल रूम दिया. द यंग फिशरमैन देन वेंट टू स्लीप, फिर यंग फिशरमैन सोने के लिए चला गया. आफ्टर 3 hours हिज सोल वोक हिम एंड सेड, 3 घंटों बाद उसकी सोल ने उसे उठाया और कहा,
गो टू द रूम ऑफ द मर्चेंट एंड किल हिम। मर्चेंट के रूम में जाओ, उसे मार दो। एंड टेक हिज गोल्ड, और उसका सोना ले लो। द यंग फिशरमैन वेंट इन टू द मर्चेंट रूम, उसके वो रूम में गया। देयर वॉज अ सॉर्ड नियर हिज फीट, और उसके पैरों के पास में एक तलवार रखी हुई थी। 9 पर्स ऑफ गोल्ड नेक्स्ट टू द बेड, और बेड के बगल में 9 सोने के पर्स रखे हुए थे। व्हेन ही टच द सोर्ड द मर्चेंट वोक अप एंड सेड, जब उसने सोर्ड को छुआ तो मर्चेंट उठ गया और बोला, वाई डू यू वांट टू किल मी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। आई गेव यू गुड फूड, मैंने तुम्हें अच्छा खाना दिया, रूम दिया। आई वॉज काइंड टू यू, और मैं तुम्हारे साथ में बहुत अच्छे से बर्ताव किया था। हिज सोल सेड टू द यंग फिशरमैन, उसकी यंग फिशरमैन की सोल ने उससे कहा, हिट हिम, मारो उसे। सो ही हिट हिम एंड द मर्चेंट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो उसने जैसे ही उसको मारा तो मर्चेंट बेहोश हो गया। एंड देन ही टुक द 9 पर्सेस ऑफ गोल्ड, फिर उसने वो 9 गोल्ड के पर्स लिए। एंड वेंट क्विकली अवे फ्रॉम द सिटी, और वो शहर से भाग गए। व्हेन दे वर फार फ्रॉम द सिटी, जब वो शहर से दूर आ गए, द यंग फिशरमैन सेड टू हिज सोल, यंग फिशरमैन ने उसकी सोल से कहा, इट वॉज बैड टू हिट द मर्चेंट एंड टेक हिज गोल्ड, ये बहुत बुरा किया हमने कि हमने उसको मारा और उसका सोना ले आए। बट हिज सोल आंसर्ड हिम, लेकिन उसकी सोल ने आंसर दिया उसे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नो क्राइड द यंग फिशरमैन, तो यंग फिशरमैन ने बोला कि नहीं, अब मैं शांत नहीं रहूँगा। आई कैन नॉट बी काम, मैं शांत नहीं हो सकता। यू टोल्ड मी टू डू बैड थिंग्स एंड आई हेट दीज थिंग्स, तुमने मुझे बेकार चीज़ें करने के लिए उकसाया और मैंने वो सारी चीज़ें की जिनको करने से मुझे नफ़रत है। आई ऑल्सो हेट यू, मुझे तुमसे भी नफ़रत है। वाई डिड यू डू दिस थिंग, तुमने ये सारी चीज़ें क्यों की। हिज सोल आंसर्ड हिम, उसकी सोल ने उससे कहा, व्हेन यू सेंट मी आउट इनटू द वर्ल्ड, जब तुमने इस दुनिया में मुझे अकेला भेज दिया, यू डिड नॉट गिव मी अ हार्ट, तुमने मुझे दिल नहीं दिया था। सो आई लर्न टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड लव दैम, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से सीखी और मुझे वो काफ़ी पसंद आई। वट आर यू सेइंग मोहम्मद द यंग फिशरमैन, तो यंग फिशरमैन ने कहा कि तुम क्या बोल रही हो। यू नो आंसर हिज सोल, तो उसकी सोल ने कहा, क्या तुम्हें पता है, यू डिड नॉट गिव मी अ हार्ट, तुमने मुझे दिल नहीं दिया था, तुमने मुझे अकेला अपने से अलग कर दिया था। तो अब तुम शांत रहो। यू विल गिव अदर पीपल all kinds of pain and you will receive all kinds of pleasure, तुम दूसरों को सब प्रकार के दर्द दोगे और तुम खुश रहोगे, क्या तुमने ये सोचा था। द यंग फिशरमैन सेड टू हिज सोल, उसने अपनी सोल से कहा, नो यू आर बैड, तुम बुरी हो। एंड आई फॉरगॉट अबाउट माई लव, और मैं अपने लव को भूल गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे चक्कर में। एंड डिड मैनी बैड थिंग बिकॉज ऑफ यू, और तुम्हारी वजह से मैंने बुरी चीज़ें की। हिज सोल आंसर्ड हिम, तो उसकी सोल ने उसको आंसर दिया, यू डिड नॉट फॉरगेट दैट, तुम ये नहीं भूले कि दैट यू सेंट मी अवे विदाउट अ हार्ट, तुमने मुझे बिना दिल के भेज दिया। लेट्स गो टू अनदर सिटी, चलो दूसरे शहर में चलते हैं। इन्जॉय लाइफ टुगेदर, और अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करते हैं। वी हैव 9 पर्सेस ऑफ गोल्ड, हमारे पास में 9 सोने के पर्स हैं। बट द यंग फिशरमैन टुक द 9 पर्सेस ऑफ गोल्ड एंड थ्रू दैम ऑन द ग्राउंड। फिशरमैन को इतना गुस्सा आया कि उसने वो सब 9 के 9 सोने के पर्स जो सोने से भरे हुए थे उनको लिया और फेंक दिया। नो आई विल नॉट कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊँगा। आई विल सेंड यू अवे अगेन, मैं तुमको अपने आप से फिर से दूर कर दूंगा। सेड द यंग फिशरमैन, यंग फिशरमैन ने कहा। ही टर्न हिज बैक टू द मून, उसने मून की तरफ अपनी पीठ की। विद अ लिटिल नाइफ ही ट्राई टू कट हिज शेडो, और वो उस छोटे से चाकू से अपनी शेडो को कट करने की कोशिश की। फ्रॉम हिज फीट टू एलिमिनेट हिज सोल, अपने फीट से उसने उसको काटा ताकि वो अपनी सोल को अलग कर पाए। बट हिज सोल डिड नॉट लीव हिम, लेकिन उसकी सोल ने उसे नहीं छोड़ा और उससे कहा, द मैजिक ऑफ द विच विल नॉट वर्क, विच का जादू काम नहीं करेगा। इट ओनली वर्क्स वंस इन अ मैंस लाइफ, और ये केवल लाइफ में एक बार ही काम करता है। आई विल स्टे विद यू फॉर एवर, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूँगी। एंड दिस इज़ योर पनिशमेंट एंड रिकम्पेंस, तो अब ये ही तुम्हारा पछतावा है और इसी से तुम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हो।
जो तुमने मेरे साथ में किया था। नाउ द यंग फिशरमैन वॉज डेस्परेट एंड क्राइड बिकॉज हिज सोल वॉज वेरी बैड। अब जो यंग फिशरमैन था वो अब रोने लगा क्योंकि उसकी जो सोल थी वो उसे काफ़ी बुरी लग रही थी। When it was day, the young fisherman said to his soul, जब दिन हुआ तो यंग फिशरमैन ने अपनी सोल से कहा, I will tie my hands together, मैं अपने हाथ एक साथ में बांध लूँगा, then I cannot do what you tell me to do, अब फिर मैं वो नहीं करूँगा जो तुम मुझे करने के लिए बोलोगी। आई विल रिटर्न टू द बे, अब फिर मैं समुद्र में वापस लौट जाऊँगा, बिकॉज माई लव सिंग्स देयर, क्योंकि मेरा प्यार वहाँ पर है और मुझे गा गा कर वो बुला रहा है। आई विल कॉल हर, मैं उसे बुलाऊँगा। आई विल टेल हर अबाउट द बैड थिंग्स आई डिड, मैं उसे जितनी भी बुरी चीज़ें मैंने की हैं मैं उसे सब बताऊँगा। एंड द बैड थिंग्स यू डिड टू मी, और मैं उसे ये भी बताऊँगा कि तुमने मेरे साथ में कितना बुरा किया। When he arrived on the beach, जब वो बीच पर आया, he freed his hand, तो उसने अपने हाथों को खोल दिया, and called the mermaid, और mermaid को बुलाया, but she did not come, लेकिन वो नहीं आई। His soul laughed at him and said, उसकी आत्मा उसके ऊपर हंसी और उससे कहा, your love gives you a little joy, तुम्हारा प्यार तुम्हें बस थोड़ी सी ही खुशी देता है। Come with me to a valley of pleasure, तो मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें एक प्लेजर की घाटी में ले चलती हूँ जिसमें जाकर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। दैट इज़ बेटर फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। द यंग फिशरमैन डिड नॉट आंसर हिज सोल, यंग फिशरमैन अपनी आत्मा से कुछ भी नहीं बोला। ही बिल्ट अ हाउस बाय द बे, और उसने वहीं समुद्र के किनारे पर ही अपना घर बना लिया। एंड लिव्ड देयर फॉर अ ईयर, और वहाँ पर वो 1 साल तक रहा। एवरी मॉर्निंग ही कॉल्ड द मर्मेड, हर सुबह वो मर्मेड को बुलाता था। एवरी मिड डे ही कॉल्ड द मर्मेड अगेन, और फिर हर दोपहर को भी वो और हर रात को वो उसका नाम पुकारता था। बट शी नेवर केम टू सी हिम, लेकिन वो फिर उसे कभी मिलने नहीं आई। एंड डिड नॉट सी हर एनीवेयर, और कहीं भी उसे दिखाई नहीं दी। His soul always asked him to do bad thing, उसकी आत्मा ने, उसकी सोल ने उसे हमेशा बुरी चीज़ें करने के लिए ही कहा। बट द यंग फिशरमैन नेवर लिसन, लेकिन यंग फिशरमैन ने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी। बिकॉज द पावर ऑफ हिज लव वॉज सो ग्रेट, क्योंकि उसके प्यार की जो शक्ति थी, जो ताकत थी उसके प्यार की, वो ज़्यादा बड़ी थी। तो जो भी उसकी जो सोल थी उसे बुरे काम करने के लिए बोलती थी, उसने उसकी बात कभी नहीं मानी। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ इस स्टोरी में आगे चल के देखेंगे इन चैप्टर नंबर 7। स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, हेल्प करो उनकी ऐसे ही रीडिंग, स्टोरी वीडियोस और नॉवल रीडिंग के वीडियोस देखकर उनके इंग्लिश को वो इम्प्रूव कर पाएँ। और इस चैनल को आगे इसके फर्दर पार्ट देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू लेटर, गुड बाय।